ಮುಂಬರುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಅನುವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 24 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿನ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಭಾರತ್ ಮಾँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಥವಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ के ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತ್ ಮಾँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. मातृभूमि की प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है. मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं. यहाँ के वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं. इस धरती में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है. मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुशोभित है क्योंकि माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. न्याय और ज्ञान से माँ बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಿಂದ. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. गिल्लू के कार्यकलाप को देखकर सभी को आश्चर्य होता था. वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने ही तरीके अपनाता था. लेखिका की थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से खाता था. लेखिका के बाहर जाने के बाद वह भी खिड़की की जाली से बाहर जाता और ठीक समय पर वापस आ जाता था. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೇಖಿಕಾ ने ಗಿಲ್ಹರಿ को क्या क्या सिखाया. ಲೇಖಕಿಯರಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಗಿಲ್ಹರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. लेखिका ने गिलहरी को थाली से निकालकर थाली के पास बैठकर सफाई से खाना सिखाया. समय पर बाहर जाना, समय पर वापस आना सिखाया. वे लिखते समय लिफाफे में रख दें तो घंटों उसी में रहना आदि को उन्होंने सिखाया. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ मेरा बचपन पाठದಿಂದ. शमसुद्दीन अखबारों के वितरक का कार्य कैसे करते थे. शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे. अखबार पामबन से रामेश्वरम के स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे. इस अखबार एजेंसी को शमसुद्दीन अकेले ही चलाते थे. अखबार की कुल 1000 प्रतियां बिकती थीं. जैनुल अब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं. जैनुल अब्दीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तब हम अपने शरीर से इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं जिसमें धन, आयु, जाति तथा धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता है. ಏಳನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, जैनुल अब्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए. जैनुल अब्दीन के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार है. जैनुल अब्दीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे. वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी. वे सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाले चीज़ों से दूर रहते थे. पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके अभिन्न मित्र थे. राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ बसंत की सच्चाई ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. राजकिशोर एक मानवतावादी हैं. वे मजदूरों के लिए काम करते हैं. उन्होंने बसंत की स्थिति को देखकर उससे छलनी को खरीदते हैं. बसंत की ईमानदारी को पहचानते हैं. बसंत के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं. बसंत ईमानदार लड़का है कैसे. बसंत एक ईमानदार लड़का है क्योंकि वह बिना मेहनत किए राजकिशोर से पैसे लेना नहीं चाहता है. जब वह दुर्घटना के कारण राजकिशोर के पैसे नहीं लौटा पाता है तो अपने भाई के हाथ पैसे उनके घर भिजवाता है. राजकिशोर से 2 पैसे नहीं लेना चाहता क्योंकि वह उन पैसों को भीख समझता है. ಮುಂದಿನ 10ರಿಂದ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳಸಿಕೆ ದೋಹೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೋಹೆಗಳಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲ 2 ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಅವರು दोहा ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. इस दोहे को श्री तुलसीदास जी से कृत तुलसी के दोहे से लिया गया है. प्रस्तुत दोहे में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए. जैसे मुख
खुद अपना कार्य करके सारे अंगों का पालन पोषण करता है, वैसे ही मुखिया के काम का फल सबको मिलना चाहिए। उसके कार्य से मिले सत्फल सब में बांटना चाहिए। 11ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार संत हंस गुण गही पाए परिहरि वारी विकार। इस दोहे को श्री तुलसीदास जी से कृत तुलसी के दोहे से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत हंस की तरह होना चाहिए। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन गुण दोषों के साथ बनाया है। अच्छे बुरे ऐसे वैसे मिलकर ही इसका निर्माण किया गया है। हंस की तरह साधु लोग बुराइयों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। 12ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छांडिए जब लग घट में प्राण। इस दोहे को श्री तुलसीदास जी से कृत तुलसी के दोहे से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों का जड़ है। मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात अंत तक दयालु बनकर रहना चाहिए। ನಂತರದ दोहे ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। इस दोहे को श्री तुलसीदास जी से कृत तुलसी के दोहे से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को उसके विपत्ति या संकट के समय ये 7 गुण साथ देते हैं। वे हैं विद्या विनय विवेक साहस सत्यनिष्ठा सत्कर्म और राम में या भगवान में आस्था। मतलब इन गुणों के रहने से हम कष्ट के समय को पार कर पाते हैं। ಕೊನೆಯ दोहे ನೋಡ್ರಿ, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। इस दोहे को श्री तुलसीदास जी से कृत तुलसी के दोहे से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार देहरी पर दीप या दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम नाम को जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। इंटरनेट क्रांति पाठದ प्रश्ने 15ನೇ प्रश्ने, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? संचार व सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत महत्व है। पहले इस क्षेत्र में दूरभाषा और पत्र का प्रयोग होता था। अब ज़्यादा खर्च किए बिना कोई भी विचार हो, चित्र हो, वीडियो चित्र हो, पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में भेजना साध्य हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि साइटों के द्वारा देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान तथा संस्कृति व कला आदि के प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठदा प्रश्न ಇದು, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित होकर एक कमरे में रुके थे। पहले दिन ही उनकी चप्पलों की चोरी हुई थी। अब दूसरे दिन के बैठक के बाद धूप का चश्मा भी खो गया था। एक सज्जन सहानुभूति प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुए। वे खुद लेखक का धूप का चश्मा पहन रखे थे। 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಕೂಡ ईमानदारों के सम्मेलन में पाठದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुई? ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಯಾರಿದ್ರೋ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಅವರು ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಏನು? ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाया ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. लेखक जब से ईमानदारों के सम्मेलन में आए थे तब से कोई ना कोई सामान चोरी हो रहा था। इसी को लेकर मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को डांटे और उनके कर्तव्य का याद दिलवाया। चोरी से होने वाली बदनामी के बारे में भी बात की। कार्यकर्ताओं ने अपनी असहायता को समझाया। डेलीगेटों को वे रोक नहीं सकते थे। 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ,
सम्मेलन में लेखक को क्या क्या अनुभव हुए संक्षिप्त में लिखिए। लेखक जब से ईमानदारों के सम्मेलन में आए थे तब से कोई ना कोई सामान चोरी हो रहा था। कमरे में रखी एक एक चीज गायब हो रही थी, चप्पल, चश्मा, कंबल, ताला आदि। जो इनका सामान चोरी करता था वही बाद में इनके साथ सहानुभूति जताता था। लेखक को ईमानदारों का सम्मेलन ही असहनीय हो गया था। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು। ಲೇಖಕಕ್ಕೋ ಇಮಾನ್ದಾರೋं ಸಮ್ಮೇಳನ ಕ್ಯೂ ಅಸಹನೀಯ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೀಜಿಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು। ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು। 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ महिला की साहसगाथा ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು। बिचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? जब कर्नल खुल्लर साउथ कोल की चढ़ाई के लिए 2 समूह बनाए तो बिचेंद्री सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी ने जब साथ आने के लिए पूछा तो उनके साथ वह पर्वतारोहण के लिए निकल पड़ी। 22वें प्रश्न दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री का अनुभव बहुत ही रोचक था। दक्षिणी शिखर पर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिचेंद्री ने देखा थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। उन्हें लगा सफलता बहुत नजदीक है। यह सोचकर उनकी सांस जैसे रुक गई। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर बिचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने की बिचेंद्री पाल के अनुभव के बारे में लिखी अंदरू ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ಈ 3 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಈ ಸಂಪುಟದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು। महिला की साहसगाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? महिला की साहसगाथा पाठ एक महिला की साहसगाथा है। इस पाठ से उन सभी को धीरज मिलता है जो अपने आप को कम या कमजोर समझते हैं। साथ ही यह आत्मविश्वास मिलता है कि प्रयत्न करने से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह साहस गाथा स्त्रियों के गौरव को बढ़ाती है, बच्चों में सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का साहस को भी भरती है। ಇದು ನಿಮ್ಮ 3 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಪುಟ ಆಗಿತ್ತು। ಹೀಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅನುವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಅನುರೂಪತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।